हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म किसे कहते हैं? तो हजरत मोहम्मद साहब ने जिस धर्म की स्थापना की उसे ही इस्लाम धर्म कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने किस धर्म की स्थापना की? तो इस्लाम धर्म की स्थापना की। हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इसका बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम था। और हजरत मोहम्मद साहब जो थे किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो कुरैश परिवार से बिलोंग करते थे। हजरत मोहम्मद साहब जो है कुरैश परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक अर्थात संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो इस्लाम जो है अरबी भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। ठीक है, इस्लाम जो है अरबी भाषा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो अल्लाह को समर्पण, डिवोशन टू अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक अर्थात प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो कुरैश परिवार से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मैदों ने कहां से शासन किया था? देखिए उम्मैद एक वंश था। उम्मैद क्या था? वंश था। यह क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए उम्मैद वंश जो है इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि यहीं से शिया और सुन्नी में मतभेद बढ़ा था। यहीं से शिया और सुन्नी में जो है मतभेद बढ़ा था। शिया और सुन्नी में मतभेद बढ़ा था। यही वंश है जहां से शिया और सुन्नी में जो है मतभेद बढ़ा था। तो वो कहाँ पे स्थान है जहां से शुरू किया गया था, कहाँ पे स्थापना किया गया था? तो दसमिक में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, उम्मैदों ने कहां से शासन किया था? दसमिक से। उम्मैद वंश की स्थापना कहाँ पे की गई थी? दसमिक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। किस परिवार से थे? तो कुरैश परिवार से थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत साहब के माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? तो फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा। हम लोगों ने कल पढ़ा था जो मोहम्मद साहब का एक देवदूत था गैब्रियल, उन्होंने ही पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित करके मोहम्मद साहब को किसने दिया था? तो इसके एक देवदूत थे गैब्रियल। इनके द्वारा ही कुरान जो है संप्रेषित करके अरब में मोहम्मद साहब को दिया गया था। और हम सभी जानते हैं कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो इब्न इसाक। इब्न इसाक इसके जीवनी लिखने वाले थे। मोहम्मद साहब की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो इब्न इसाक इसके जीवनी लिखने वाले थे। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलादुन नबी। ईद ए मिलादुन नबी एक पर्व है जो कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ पर है? तो मदीना में है। तो मदीने के शहर में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद ए नबवी के नाम से वह प्रसिद्ध है।
तो यहीं पे जो है हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा है। किस शहर में है? तो मदीना शहर में है। और कौन सा मस्जिद में? तो मस्जिद ए नबवी के नाम से वो प्रसिद्ध है, वहीं पे हजरत मोहम्मद साहब का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत साहब के पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम अब्दुल्ला था। लेकिन इसका पालन पोषण किसने किया था? तो इसका पालन पोषण इसके चाचा, जिसका नाम अबू तालिब था। इसके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। इन्होंने ही पालन पोषण किया था किसका? हजरत मोहम्मद साहब का। इनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत साहब की दादा का नाम क्या था? इसका दादा का नाम अब्द अल मुतल्लिब था। हजरत मोहम्मद साहब का दादा का नाम क्या था? अब्द अल मुतल्लिब। और इनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। इसके दादा का नाम अब्द अल मुतल्लिब और इनके चाचा का नाम अबू तालिब। हजरत मोहम्मद की शादी किस विधवा औरत से हुई थी? तो हजरत मोहम्मद की शादी जो है खदीजा नाम की औरत से हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? तो 25 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, और खदीजा की उम्र कितनी थी? 35 थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी? तो खदीजा नाम के विधवा औरत से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुसलमान कहा जाता है। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। हम सभी को पता है इस्लाम का जो है धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह है। इसके वो सारे सिद्धांत इसमें वर्णित है। कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? मक्का में था। हजरत मोहम्मद साहब के समय जो है अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? मक्का में ही था। इस्लाम धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन है? शिया और सुन्नी। हजरत साहब की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। और इसके एक दामाद थे अली। हजरत साहब की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा इसके पुत्री का नाम था। हजरत साहब के दामाद का क्या नाम था? अली हुसैन। हजरत साहब के दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन था। हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो हीरा नाम की गुफा में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? मक्का में हुई थी। सऊदी अरब के मक्का में हीरा नाम की गुफा में 610 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हीरा नामक गुफा कहाँ पर है? मक्का के पास से। अभी मैंने जस्ट बोला है। हजरत साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सऊदी अरब के मक्का में हीरा नाम के गुफा में हुई थी। और कब हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। हिजरत किसे कहा जाता है? देखिए, हजरत साहब द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। और इसी पे तो है हिजरी संवत निकाला गया था, मुस्लिम संवत जिसे कहते हैं। हिजरत किसे कहा जाता है? तो हजरत साहब के द्वारा जो मक्का से मदीना की यात्रा को जो है हिजरत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? तो 622 ईस्वी में किया था। हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब किया था? 622 ईस्वी में किया था। तो पैगंबर जो मक्का से मदीना की यात्रा किया था, यानी कि हजरत के बारे में बात किया जा रहा है, उसे ही इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं इनके डेटों का। देखिए, 570 में इनका जन्म होता है। 570 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 610 में इसे हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है 40 वर्ष की उम्र में। फिर 622 में जो ये है मक्का से मदीना के लिए यात्रा करते हैं, उसी दौरान जो है हिजरी संवत निकाला गया था। ठीक है, और इनका मृत्यु कब होता है? 632 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है।
570 में हजरत मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर का जन्म होता है। 610 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नाम की गुफा में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत जारी किया जाता है जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे। 632 ईस्वी में इसका अंत हो जाता है यानी कि मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हजरत साहब की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम संवत या हिजरी संवत नाम से जाना जाता है इनकी यात्रा को। कहां से कहां की? तो मक्का से मदीना की। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को किस नाम से घोषणा किया था? पैगंबर नाम से घोषणा किया था। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाने लगा। हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 में इसकी मृत्यु हुई थी। हजरत साहब को कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया था। हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संग्रहित है? हदीस में संग्रहित है। तो आप लोगों के मन में आया होगा ये हदीस पुस्तक में क्या चीज का वर्णन मिलता है? तो देखिए, इस्लाम के संस्थापक जिसे हम लोग पैगंबर कहते हैं, तो इसके द्वारा जो है कही गई सारी बातें और उनके द्वारा किए गए कार्यों का संकलन मिलता है किस पुस्तक में? हदीस में इनका संकलन मिलता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद ने क्या क्या किया और क्या क्या कहा, सारी बात जो है हदीस में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए थे? इसका आंसर है 4। इस्लाम धर्म में टोटल नंबर ऑफ खलीफा 4 हुए थे। पहला हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान और चौथा हजरत अली। पहला हजरत अबू बकर, दूसरा हजरत उमर, तीसरा हजरत उस्मान और चौथा हजरत अली। ये 4 जो है खलीफा हुए थे इस्लाम धर्म में। मोहम्मद साहब की पुत्री एवं दामाद का क्या नाम था? इसकी पुत्री का नाम फातिमा था और इसके दामाद का नाम अली था, जिसका मृत्यु 661 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत इमाम हसन एवं हजरत इमाम हुसैन कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद साहब के नवासे यानी कि नाती थे। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन इसके नाती थे यानी कि फातिमा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण, डिवोशन टू अल्लाह। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। और इस्लाम जो है अरबी भाषा है। इस्लाम कौन सा भाषा है? अरबी भाषा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है? तो कुरान को माना गया है। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ कुरान को माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन दो पंथों में बटा था? तो सिया और सुन्नी में बट गया था। सुन्नी किसे कहा जाता है? जो कि सुन्ना पे विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई सारी सिद्धांत को सुन्ना कहते हैं। सिया किसे कहा जाता है? जो कि अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। तो हजरत साहब की मृत्यु के पश्चात जो है इस्लाम दो पंथों में बट गया था, सिया और सुन्नी। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में, अभी जस्ट मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली के बेटे हुसैन की हत्या कब और कहां कर दी गई? तो हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो करबला में हुई थी, जो कि ईरान में है। अली के बेटे हुसैन की हत्या कब हुई थी? 680 में और अली की हत्या 661 में। पैगंबर हजरत साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? तो खलीफा कहलाए थे। पैगंबर हजरत साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? खलीफा। खलीफा पद का अंत कब किया गया? 1924 में किया गया खलीफा पद का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत में वर्ष कितने दिन का होता है? 654 दिन का होता है। ठीक है, जनरल 365 होता है और हिजरी संवत में जो है 354 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो इब्न इसाक ने लिखी थी। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? तो इब्न इसाक ने लिखी थी हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो मुसलमानों का पवित्र पर्व जो है ईद ए मिलाद उन नबी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर। तो अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था। अभी मैंने इसका जिक्र किया ऊपर में, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम था। किस परिवार से थे। तो ये कुरैश परिवार से थे। ठीक है, कुरैश परिवार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का माता एवं पिता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था आमना और पिता का नाम अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम आमना और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका लालन पोषण किसने किया था। तो इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब किस परिवार के थे। तो कुरैश परिवार से बिलोंग करते थे। हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था। इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। तो इसके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, जिसका अंत 1924 में तुर्की के शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबी किसे कहते हैं। देखिए, जो अल्लाह का पैगाम यानी कि संदेश लोगों तक पहुंचाता है उसे नबी कहा जाता है। अल्लाह का जो संदेश है जो कि कुरान में है वो लोगों तक पहुंचाता है उसे ही नबी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि रसूल किसे कहा जाता है। देखिए, रसूल किसे कहते हैं। जिन नबियों को अल्लाह ने स्वयं किताब प्रदान किया उन्हें ही रसूल कहा जाता है। जिन्हें अल्लाह ने स्वयं किताब प्रदान किया उसे ही रसूल हम लोग कहते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे इस्लाम धर्म फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन इस्लाम धर्म से नहीं रहने वाला है। अगर इसे आप लोगों ने कंप्लीटली देखा है तो कम से कम एक बार आप लोग रिवीजन कर ले, ताकि ये आप लोगों के मन में बैठा रहे। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ एक नए और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।